हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए नजर डालते हैं गांव से लेकर शहर तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके में भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 4 राज्यों में महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप नवंबर 9 को रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किमी नीचे था। यहाँ दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान गई। पीएम शेर बहादुर देउबा ने दुख जाहिर किया। सेना तलाशी और बचाव अभियान में जुट चुकी है। दिल्ली एनसीआर नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। आठ नवंबर की रात 8:52 पर लखनऊ समेत कई जिलों में झटके महसूस किए गए। तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। जैतारण के पाली जिले में जैतारण शहर में स्थित श्री यादे माता मंदिर परिसर में क्षेत्र के प्रजापत समाज द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। जहां प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए जाने वाले जुगल किशोर प्रजापति का माला व साफा पहनाकर स्वागत और बहुमान किया गया। वहीं बुद्ध महाराज प्रजापत समाज छात्रावास विकास संस्था जैतारण के सदस्यों द्वारा माटी कला बोर्ड राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा गया। ये ज्ञापन प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सदस्य जुगल किशोर प्रजापत के मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा गया। प्रजापत समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि माटी कला एवं शिल्पा कला बोर्ड के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य प्रजापति समाज का मनोनीत किया जाए। इसके साथ ही माटी कला बोर्ड में शिल्प नाम हटाकर प्रजापति समाज मिट्टी का कार्य करने वाले समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। सिवाना से खबर, जहां मानव सेवा संस्थान की ओर से सोमवार को कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में मेघवालों की बेरी धीरा में बाल गोपाल भोजन कार्यक्रम के दूसरे दिन 101 छात्र छात्राओं ने भोजन किया। इस मौके पर एसीबीओ हनुमान राम चौधरी ने कहा कि सेवा मानव की ऐसी सर्वोत्तम भावना है जो मानव को सच्चा मानव बनाती है। हम सबको अपना जीवन समाज हित में आगे बढ़ाना चाहिए। विकास अधिकारी हनुमान राम बेनीवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव भागाराम मेघवाल, मानव सेवा संस्था के बाड़मेर जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित ने कहा कि हम सभी महान कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन निस्वार्थ सेवा कर अपने समाज व परिवार का नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। हम सभी को निस्वार्थ भाव से जीवन को जीने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। सूरतगढ़ एसोसिएट ने जीत दर्ज की, जिसको लेकर मंगलवार को नागपाल एसोसिएट के स्पॉन्सर पूर्व विधायक अशोक नागपाल ने सम्मान समारोह में सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भाजपा नेता सुनील छाबड़ा के पौर मॉडल अध्यक्ष दर्शन भक्ति प्रमाणी व भाजपा के पार्षद भी मौजूद रहे। अशोक नागपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी ने भाईचारे के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लिया। ऐसे सभी खेल होते रहने चाहिए जिसमें भाईचारा बढ़ता है।
बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा पर सांख्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि की तपोभूति कोलायत में आयोजित कोलायत मेले में आज हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने सुबह ही कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और कपि मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना की। चंद्रग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी व कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कोलायत पहुंचकर कपिल मुनि के दर्शन किए। कपिल सरोवर पर महाआरती मंत्री भाटी ने प्रदेश मंगल कामनाएं और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का साधुवाद किया। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। गंगानगर के अनूपगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ की वाहन रैली पहुंचने पर अनूपगढ़ संघ के पदाधिकारियों ने संघ को ब्लॉक अध्यक्ष साहबराम बिरड़ा के नेतृत्व में अध्यक्षकों ने जिला अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग को माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष सिहाग ने कहा कि हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विरोध जताते हुए कहा कि ये शिक्षा का निजीकरण करने व छात्रों के हितों, शिक्षा के हितों में आम जनता के हितों के खिलाफ है। इसे वापस लिया जाए व ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा जो अन्य काम करवाए जा रहे हैं उन्हें बंद किया जाए व अध्यापकों से सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का कार्य करवाया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर काफी समय से बंद है। चंदेरी से खबर जहां स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला मैदान में देर रात तक रामलीला को देखने दर्शन पहुंचे। सोमवार को विभीषण शरणागति रामेश्वर की स्थापना और अंगद रावण संवाद का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें रामपाठ का ब्रजेश चौबे, लक्ष्मण पाठ का दीपक पटेरिया, सीता के पास राकेश भारद्वाज, रावण का अभिनय अरुण तिवारी, विभीषण देवेंद्र शर्मा, अंगद का पाठ वासुदेव कटारे, हनुमान जी का पाठ पंकज मिश्रा ने की। श्री गांजी की धरती पर मां नर्मदा पूजन संत से गांजी की आरती दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ। कलाकारों ने बांधा समा की बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ 1994 में महेश्वर में आयोजित। अधीक्षक विवेक सिंह सांस्कृतिक विभाग भोपाल और खंडवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संत सिंगाजी बैंक वाटर घाट पहुंचकर मां नर्मदा की आरती की, जिसके बाद संत सिंगाजी महाराज की आरती भी शामिल हुई। फिर सिंगाजी मेला ग्राउंड पर निमाड़ उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद हुए कलाकारों ने अतिथियों के द्वारा सम्मान भी किया गया। जिसके बाद कबीर पंथ में निर्गुण गायक कालूराम बछानिया देवास और उनकी टीम द्वारा गुरु वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,